नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक स्टॉक है जिसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल। उसमें हमें कंटिन्यूसली अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अपने बॉटम से बात की जाए तो बहुत तेज़ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ तो दोस्तों मैं रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। और मैं बहुत जो क्वालिटी स्टॉक्स है उसका रिव्यू करता हूँ, लेकिन जो चर्चित स्टॉक है जिसको बोलते हैं हम लोग हॉट स्टॉक, उसका भी रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या होता है, आपको मार्गदर्शन मिल जाता है कि क्या ये एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, क्या फंडामेंटल जस्टिफाई करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है, उनके बिजनेस मॉडल कैसे हैं, आने वाले टाइम में क्या सस्टेन कर पाएंगे, क्या ये मल्टीबैगर होगा। क्योंकि दोस्तों बात की जाए ऊर्जा ग्लोबल की तो बहुत ही चर्चित स्टॉक है अमंग द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अभी हमें क्या देखने को मिलता है और क्या करना चाहिए, और दोस्तों इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, पूरा दोस्तों अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन वीडियो में ही रखूंगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे एक रेगुलर अपडेट सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, मैंने 30,000 का पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है फॉर द बिगनर, जाके ज़रूर देखें। अगर आप कोई ऐसे वर्क से आते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको इस तरह का पोर्टफोलियो दूसरा जगह नहीं मिलेगा। और बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाइए, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का। तो भाई सबकी रिक्वेस्ट रखी जाएगी और जल्दी ही दोस्तों मैं धीरे धीरे सबको बना के दे दूंगा। तो आपका हेल्प भी होगा। और मार्केट में 10 बड़ी खबरें हैं जिससे ट्रेडिंग सेंटीमेंट चल जाएगा। बैंक निफ्टी दोस्तों मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया और उसके बाद दोस्तों जाके मैंने कुछ डेटास कलेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी इनके डेटास आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ सोलर पैनल, सोलर डिवाइस बनाने में काम आ सकते हैं। बात की जाए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो दो तरह के एनर्जी होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल, जिसको हम लोग फिर से पुनः उत्पादन कर सकते हैं। एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोल, पेट्रोलियम। इन लोगों को हम लोग रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, इनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखते हैं। उनको नॉन कन्वेंशनली बोलते हैं, कन्वेंशनली बोलते हैं दोस्तों जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। एनीवेज, तो हमें वेलकम टू ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड वेबसाइट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या हमें देखने को मिल रहा है। ऊर्जा ग्लोबल इज़ एन ISO अच्छा सर्टिफाइड है लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर पावर कंपनी। तो गाइस, हमें सोलर पावर कंपनी ये देखने को मिल रही है। द ग्रुप प्रोवाइड्स टोटल सोलर सोल्यूशन एंड इज नोन फॉर डिजाइन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंप्रेसिव अप्रोच ऑफ डिलीवरिंग स्टैंड अलोन सोलर प्रोडक्ट्स। तो आपको पता है कि जितने भी सोलर डिवाइसेस होते हैं, सोलर प्रोडक्ट होते हैं, इनको डिज़ाइन भी करती है, सप्लाई भी करती है। तो यस, बिजनेस में बात की जाए, इनके विजन में दोस्तों दम है। तो क्या बिजनेस बिजनेस के दोस्तों जो फिनेंशियल से क्या उसमें दम है? बिकॉज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज़रूर देखने की कोशिश करें निवेश से पहले कि कंपनी करती क्या है। इसी दोस्तों मैं छोटी सी कोशिश की कि आपको दिखाऊं कि कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में कंपनी क्लेम क्या कर रही है, ये क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस, कंपनी के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये घर है, सोलर PV सिस्टम लगाए हुए हैं, सनलाइट आ रहे हैं दोस्तों, उसको हम लोग यूज़ करके यूटिलाइट कर रहे हैं, मीन्स यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें दोस्तों कंपनी के जो बिजनेस मॉडल, जो विजन है, काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसीलिए कंपनी के बात की जाए ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाना चाहिए या इनके बिजनेस मॉडल पे? आपने देखा कि अडानी ग्रीन भी वही कहानी है, लेकिन दोस्तों कितना ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है। टेस्ला ने भी दोस्तों यही विजन करके नंबर 1 रिचेस्ट जो खिताब है दोस्तों इलन मस्क ने जीत लिया। तो हम यही देखना बनता है कि इनके बिजनेस सही रहेंगे तो आने वाले टाइम में ज़रूर टिक सकते हैं। दोस्तों इनका इनिशिएटिव साफ साफ क्लियर है। इन्होंने बोला भी है कि द एनर्जी दैट इज सोर्सेबल, फ्री एंड हेल्दी, ऐसा एनर्जी जो सोर्सेबल है, जिनका सोर्स कभी ख़त्म नहीं होता है, फ्री रहेगी और हेल्दी रहेगी, तो उनके ऊपर उनका काम है। तो ऊर्जा ऑफर्स आउटस्टैंडिंग क्वालिटी वेराइट सोलर प्रोडक्ट्स विच मेक्स यूज ऑफ ग्रीन एंड क्लीन simply which solar home lighting systems, solar lanterns, solar street lighting systems, rooftop system, solar PV panels with quality and standard conforming to ISIO। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो विजन है काफ़ी बेहतरीन है। अब फटाफट उससे एक फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे ये 80 पैसा का स्टॉक था। आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें कंटिन्यूसली एक अपर सर्किट देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 10 रुपये का स्टॉक हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी की बात की जाए 52 वीक हाई है, जो कि अभी ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है, लेकिन 52 हाई लगा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इनके दोस्तों लिस्टिंग के बाद नई कंपनी है, आप देख सकते हैं 17 में ही लिस्टिंग हुई मार्च में। उसके बाद कैसा एक अप ट्रेंड में गई, उसके बाद धड़ाम से दोस्तों स्टॉक का जो प्राइस है वो गिर गया, बबल दोस्तों बर्स्ट हो गया। बिकॉज विजन चाहे जितना भी अच्छा हो, फिनेंशियल में दम रहेगा तो ही कंपनी सस्टेन करेगी, टिकेगी। उसके बाद हमें साइडवेज में जाते हुए देखने को मिला। उसके बाद कोरोना क्रैश, और फिर से दोस्तों ये कंपनी अब अच्छा करने की कोशिश कर रही है। और इधर पे हम लोगों को ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है। तो अब करना क्या है, चलिए उसको पता कर लेते हैं। तो बात की जाए ऊर्जा ग्लोबल शेयर की, तो हमें 4% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो माइक्रो कैप है, आपको इधर
अलर्ट हो जाना चाहिए। छोटे कंपनी दोस्तों चाहे जितने ही बेहतरीन हो, उसमें ऑपरेटर लोग का बहुत ही ज़्यादा कांड देखने को मिलता है। तो अगर आप रिस्क टेकर कैटेगरी में नहीं हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में दोस्तों बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, बहुत वोलेटाइल स्टॉक होते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, तो आपका बीपी शुगर सब हाई कर देंगे। तो एनीवेज हमें देखने को मिल रहा है इनके मार्केट कैप तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ अगर आप वैल्यूएशन एनालिसिस करना जानते हैं, इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं तो भी बहुत ही महंगी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो भी दोस्तों आपको स्टॉक नहीं भाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ऐसे लोग हैं जो सर्किट वाले स्टॉक को बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज वो बहुत ही लाइक रिस्क टेकर लाइक ट्रेडर कैटेगरी में रहते हैं। तो एनीवेज हमें देखने को मिल रहा है कि 166 का पी है, जो दोस्तों इसको वेरी 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 हाई करता है, और डिलीवरी हमें 100% देखने को इसलिए मिल रही है बिकॉज अपर सर्किट में फ्रीज है। एक बार थोड़ा शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट देखना बनता है। विजनरी दोस्तों जितने भी कंपनी रहे, लेकिन कंपनी का एफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास कितना स्टेक है, 31% के लगभग है। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूसली जो DII है, जो प्यारे म्यूचुअल फंड होते हैं, ये लोग कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और बात की जाए FII की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने स्टेक को आधा कर लिया है, लेकिन दोस्तों इधर पे सरप्राइजिंगली सेम वही चीज़ देखने को मिल रहा है। उन्होंने माल बेचा है तो बढ़ा कौन रहे हैं, हमारे प्यारे रिटेल इन्वेस्टर, जो कि इसको दोस्तों बहुत रिस्की बनाते हैं। जहाँ रिटेल इंडिकेटर काम करता है उधर पे हमें एक बबल होते हुए देखने को मिलता है, और एट लास्ट बबल फूटता है तो हमें क्रैश देखने को मिलता है। प्लेज की बात की जाए 1% समस्या नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी एज यूजुअल इतनी छोटी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो हमें 1% इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए दोस्तों ये स्टॉक क्रैश हुआ था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो उसमें जंप है, इंप्रूवमेंट है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन कंपनी के एक्सपेंडिचर के बाद कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हैं। कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कंपनी को चलाने के लिए खर्चे भी होते हैं। तो वो खर्चे को एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2019 में दोस्तों शून्य था, और 2020 में बस 1 करोड़ ही निकल के आ रहा है। इसीलिए पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राइस बाई अर्निंग। तो हमें अर्निंग अगर बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है और उस हिसाब से प्राइस स्टैग्नेंट रहते हैं, या फिर प्राइस भी बढ़ते हैं लेकिन अर्निंग भी साथ साथ बढ़ती है, तो पी रीजनेबली गुड रेट पे आ जाता है। लेकिन उस हिसाब से हमें दोस्तों इनके लाइक जो प्रॉफिट है जस्टिफाई होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, और 1 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ऐसे लाइक दोस्तों छोटे मोटे कंपनी में दिखा देते हैं। तो इस हिसाब से 420 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए ये प्रॉफिट बहुत ही कम है। कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है, कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व और सरप्लस है। 2019 में कंपनी के पास 2 करोड़ का रिजर्व सरप्लस था, अभी दोस्तों 104 करोड़ हो चुका है, जो कि ठीक ठाक वाली बात है। एज यूजुअल दोस्तों अगर प्रॉफिट 0 से 1 करोड़ होगा तो EPS में कुछ हाई छलांग की उम्मीद हम लोग रखना बेकार ही है। 0 से फ्लैट ही दिखाई पड़ रहा है, 0.02 देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है दोस्तों मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई भी स्टॉक में निवेश करना है, अगर आप पूछते हैं कि सर आप कैसे स्टॉक पिक करते हैं, जनरली दोस्तों मैं 15 के ऊपर जो ROE नहीं देते हैं उनको मैं जनरली ट्रैक नहीं करता हूँ दोस्तों। रिलायंस की भी जो ROE है उतनी 15 के ऊपर नहीं है, लेकिन उनके विजन काफ़ी बेहतरीन है। उनके लार्ज कैप जो साइज है दोस्तों उसको कंसर्न में रखते हुए मैं उसमें निवेशित होता हूं। तो कोई कोई जगह पे एक्सेप्शन है जहां पे ये क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता, लेकिन दोस्तों जनरली 15 के ऊपर जो ROE है मिड कैप स्मॉल कैप वही लेने की कोशिश करें। वही बयां करता है कि आपका एक इक्विटी आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, जो कि एकदम दोस्तों मेरी कैटेगरी में फिट नहीं होता है। इसका मतलब कंपनी के जो वैल्यूएशन है काफ़ी महंगे हैं। यस दोस्तों कंपनी का विजन तो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन वैल्यूएशन हमें काफ़ी कि क्या बहुत महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। ROC भी दोस्तों लाइक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। करंट रेशो ठीक ठाक है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है, जो कंपनी को थोड़ा सा मजबूत बना देती है। तो सेल्स की बात की जाए तो सेल्स आप देख सकते हैं कि इंप्रूव हुआ है, लेकिन आपको पता है कि माइक्रो कैप में ये 8% CAGR के हिसाब से बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना दोस्तों बजाज फाइनेंस इसके डबल ट्रिपल बढ़ते हैं इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद। तो इक्विटी मार्केट वही होता है, विजन चाहे जो भी हो, लेकिन दोस्तों एट लास्ट हमें वही देखने को मिलता है। क्या इनके सेल्स बढ़ रहे हैं, क्या इनकी अर्निंग बढ़ रही है? 2019 से बढ़े तो हैं, लेकिन दोस्तों जिस रफ्तार से बढ़ने चाहिए इनके साइज़ को देख के मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वन डे के दोस्तों चार्ट पे अगर इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो भाई बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। एकदम अब कंटिन्यूसली अपर सर्किट में फ्रीज हो रहा है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, उसके बाद फिर से दोस्तों एक जो सर्किट लगना शुरू हुआ है बहुत ही अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात की जाए RSI की, नहीं पता ये सब बॉलिंजर बैंड क्या होता है, तो मैं लिंक दे दूंगा, नीचे जाकर ज़रूर देखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि ये जो सर्किट वाले स्टॉक है बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। स्टॉक चाहे जैसा भी हो, सर्किट अगर लगता है तो बहुत ही खतरनाक देखने को मिलते हैं। अच्छी बात तो यही होती है फ्रेंड्स कि उसमें थोड़ा सा ट्रेडिंग हो, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, साइडवेज में जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं कैसे ये हमेशा ओवर बॉट जोन में ही देखने को मिलता है। तो अभी की बात की जाए तो कंपनी के हिसाब से मुझे उतना नहीं जच रहा है। यस इनके विजन सही है दोस्तों, मैं कंपनी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे फंडामेंटल कैटेगरी में ये कंपनी फिट नहीं होती है। बिकॉज कंपनी अभी अगर अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो कोई गाड़ी छूट नहीं रही है। हो सकता है कि अभी 400 करोड़ की कंपनी है, कल 2000 करोड़ की कंपनी बन जाए, लेकिन उनके लिए दोस्तों हमें फंडामेंटल्स को ठीक होना ज़रूरी समझते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक
फंडामेंटल के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता, उसको ने फंडामेंटल को टच करना ही होता है। तो इसीलिए आपको पता है कि मार्केट बहुत ही बुल फेस में है, छोटे मझोले शेयर भी बहुत ही भरपूर फायदा ले रहे हैं और अपने बॉटम से बहुत ही ज़्यादा भाग चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फ्रेश पोजीशन दोस्तों बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, और आप लिए भी हैं तो आप अपना प्रॉफिट को बुक करते चलें। यस, नो वन नोस कि स्टॉक को कहाँ तक ले गया जा सकता है। आपको पता है कि बायोफिल जो केमिकल है 8 का दोस्तों ROE था। आप देख सकते हैं कि यस उस हिसाब से काफ़ी बेहतरीन थे इनके बायोफिल की बात की जाए, लेकिन मेडियोकर स्टॉक को 200-300 के पी पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 350 के बाद जब बबल फूटा तो 180 के लगभग आ गया। तो यही होता है, वैल्यूएशन को देख के भी काम कर लीजिएगा। आप चाहे तो अपनी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ रिकमेंडेशन नहीं है, और ऐसे स्टॉक को एकदम भी अवॉइड करना है। वरना ऐसे स्टॉक जब रिवर्सल मारते हैं दोस्तों तो आपको निकलने का मौका भी नहीं होता है, और सीधा 30-40% का आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सेम दोस्तों यही चीज़ हमें रुचि सोया में भी देखने को मिली थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के चार्ट में भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं और बोलिंजर बैंड के बाहर निकल गया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, वरना आप फंस भी सकते हैं। बाद में बोलेंगे सर आपने बोला नहीं। यस, रिटेल के लिए बिल्कुल भी अवॉइड है, मैं तो इसको अवॉइड करूँगा। आप क्या करने वाले हैं अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। यस, विजन ठीक है, लेकिन फंडामेंटल्स दोस्तों अभी भी इनके विजन के साथ मैच नहीं कर रहे, मीन्स इनके कंपनी के शेयर प्राइस के साथ मैच नहीं कर रहे, बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक है। और इनके जो Q3 के नतीजे हैं आप ट्रैक करिए, अगर नतीजे सही आते हैं, कंपनी अच्छा पोस्ट करती है, इनके फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों एज ऑफ नाउ तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर शेयर करें। सो व्हाट आई बिंग दैट्स द जेन्युइन एंड ऑनेस्ट ओपिनियन रिगार्डिंग ऊर्जा ग्लोबल। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।